ओम गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग, जहाँ भरत अपनी माता कैकेयी से बात करते हैं, पर यह संवाद नहीं, यह तो एक पुत्र का करुण क्रंदन है, एक ऐसा आक्रोश जो धर्म, प्रेम और मर्यादा के बीच जलाता है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। जब भरत ने अयोध्या में प्रवेश किया तो नगर शोक में डूबा था। राजमहल का वैभव अब उजड़ा हुआ प्रतीत होता था, और जब उन्हें यह पता चला कि महाराज दशरथ नहीं रहे और भाई श्री राम वन चले गए, तो भरत का हृदय जैसे फट रहा हो। बेरोते हुए अपने माता कैकेयी के पास पहुँचे, पर उसे रोदन में अब सिर्फ दुख नहीं था, हुआ था क्रोध, पीड़ा और न्याय की पुकार। तो भरत बोले कि माँ, मैं अयोध्या का राज कभी स्वीकार नहीं करूँगा। यह राज मेरे भाई श्री राम का है। मैं किस अधिकार से, इस बल से इस सिंहासन पर बैठ सकता हूँ? यह राज तो श्री राम के पराक्रम और धर्म पर टिका है। मैं तो एक बालक बछड़े की तरह हूँ, जो मैं बैलों के सामान भारी भार कैसे खींच सकता हूँ? तो फिर भरत ने गहरी सांस ली और बोले, माँ, अगर मुझसे में राज चलाने की योग्यता भी होती, तब भी मैं इस राज नहीं लेता। पिता और भाई श्री राम से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आज तेरी इस अधर्मी इच्छा ने हमारे कुल को कलंकित कर दिया है। मेरे मन में आता है कि मैं तुझे माँ कहने का अधिकार ही त्याग दूँ, पर श्री राम का विचार करता हूँ, जिन्होंने तुम्हें सदा माँ कहकर सम्मान दिया है। फिर भरत की वाणी तीव्र हो उठी, हे पापिनी कैकेयी, तूने राजधर्म को नहीं समझा। इस इक्ष्वाकुवंश वंश में सदैव यह नीति रही है कि जे ज्येष्ठ पुत्र ही राजाभिषेक का अधिकार होता है। तू उस सनातन मर्यादा को भूल बैठी। तेरे हृदय में कैसे दुष्ट बुद्धि उत्पन्न हुई है, जो पिता के वचनों, भाई के प्रेम और धर्म की मर्यादा को भूल गई। सब कुछ भुला गई। कैकेयी मौन बैठी रही। भरत की वाणी बिजली की तरह गिर रही थी और उसके आत्मगमन के पछतावे की आग सुलग रही थी। भरत बोले, तू राज की योग नहीं है। धर्म ने तेरा त्याग कर दिया है। अब तू मेरे पिता के लिए मत रो, क्योंकि तू तो उनके धर्म से गिर चुकी है। और मुझे भी मत देख, क्योंकि मैं तेरे लिए अब मरा हुआ हूँ। मुझसे इतना तो कह दे माँ, कि मेरे पिता दशरथ ने तेरा क्या बिगाड़ा था, और श्री राम ने कौन सा अपराध किया था जो तूने उन्हें वनवास भेज दिया? तो भारत का क्रोध अब दहाड़ में बदल गया था। हे कुलघातनी, तूने अपने कर्मों से हमारे वंश को नष्ट कर दिया। तेरे कारण पिता प्राण त्याग गए। मेरे कारण धर्मात्मा श्री राम वन को भटक रहे हैं, और तेरे कारण मैं भी पाप का भागी बन गया हूँ। तू माँ नहीं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी शत्रु है। तो कैकेयी की आंखों में अब आंसू बहने लगे। वह भीतर से टूट चुकी थी। सोच रही थी, काश मैं मंथरा की बात ना मानती। काश मैं अपने अहंकार को रोक पाती, तो आज तो मेरा सब कुछ मिट गया होता। तो भरत ने उसकी चुप्पी को ही भी अपराध समझा। वे बोले, हे दुष्ट बुद्धि वाली कैकेयी, तू धर्मात्मा कौशल्या माता को पति और पुत्र से वंचित करके पापनी बन गई है। तेरे लिए नरक भी छोटा है। जहाँ मेरे पिता दशरथ गए हैं, उस लोक में तुझे कभी स्थान ना मिले। तूने जो किया है उसका दंड तुझे स्वयं ईश्वर देंगे। फिर उनकी वाणी कुछ धीमी हुई, जैसे भीतर का आक्रोश अब पीड़ा में घुल रहा हो। भरत ने कहा, माँ, क्या तूने मुझे नहीं पता था कि श्री राम पिता के समान हैं? वे जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ और सच्चे पुत्र हैं।
ऐसे भाई को तूने वनवास क्यों दिया? पुत्र तो माँ के हृदय से उत्पन्न होता है, फिर तू कैसे इतनी कठोर हो गई? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, माँ अब मैं तुझे एक कथा सुनाऊंगा ताकि तू समझ सके कि तूने क्या अपराध किया है और यही इस सर्ग का समापन होता है। तो भरत का हृदय का संकल्प से भर चुका था, वह राम को अयोध्या वापस लाने का प्राण ले चुका था। तो यह सब चीज़ जानेंगे, अगले सर्ग में सुनेंगे। तो भरत द्वारा कही यह अद्भुत कथा जो मातृभाव, धर्म और प्रेम का सच्चा अर्थ बताती है कि अगर आपको यह सर्ग अच्छा लगा हो तो जय श्री राम कमेंट में लिखकर अपने प्रभु राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सुन सके वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। उसी भक्ति और भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।